आपके साथ शेयर करूंगा फलियां गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, मिनटों में तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ ज़ुबैर नसीर और वेलकम करता हूँ आपको ज़ुबैर नसीर चैनल में। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ज़ुबैर नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले आपको चाहिए बकरे का गोश्त। आप चिकन ले लें, आप चाहे गाय का गोश्त ले लें। 1 किलो हमने लिया है बकरे का गोश्त। 1 अदद हमने लिया है प्याज बड़े वाला। 2 अदद लिया है हमने टमाटर। लहसुन अदरक का हमने पेस्ट ले लिया है। 1 कप हमने ले लिया है दही। 1 किलो हमने ले लिए हैं फलियाँ। ये फलियों को हमने अच्छी तरह धो लिया है, धोकर हमने इसमें रख लिया है। अब हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे बकरे का गोश्त। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर और साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे अदरक लहसुन की जो पेस्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, ये हमने ऐड कर दी है। और प्रेशर में हम तकरीबन 60% गोश्त जो है वो पकाएंगे। 40% गोश्त जो है उसको हम भुनाई के अंदर जो है पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये हस्बे जायका है, अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट स्पाइसी पसंद करते हैं। तो हमने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ और साथ ही इसके हम नमक ऐड करेंगे, नमक भी हस्बे जायका। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगा देंगे। ये हमने 2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम सीटी लगाने लगे हैं, इसको कवर करने लगे हैं। ये हमने इसे 15 मिनट के लिए कवर कर दिया है। कवर करने लगे हैं, ये देखें। अब हम गोश्त को चेक करते हैं कि गोश्त हमारा कितने % पक गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हमने फुल नहीं इसकी पकाई करनी अभी। ये तकरीबन 60 से 70% जो है ना हमारा गोश्त जो है वो पक गया है। अब इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए तो इसके अंदर हम फलियां जो है ना वो ऐड कर देंगे। देसी घी जो है वो ऐड करने लगे हैं। ये हमने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह। फलियाँ एक ऐसी सब्ज़ी है, इसमें बहुत सारा आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम होता है और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। अब हमने इसको अच्छी तरह इसको ऐसे ही इसकी बुनाई करनी है। इसका पानी जब तक खुश्क नहीं होता तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है। फिर हमने इसके अंदर फलियाँ जो है वो ऐड करनी है। ये देखें मसाला हमारा जो है वो तैयार हो गया है। कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकली है। अब हम इसमें फलियां जो है वो ऐड करने लगे हैं। ये इसमें हमने फलियां ऐड कर दी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने पानी ऐड कर दिया, फलियाँ और पानी ऐड कर दिया है। अब इसी के साथ हम जो दही रखा था हमने वो इसमें हम ऐड करने लगे हैं। साथ ही 2 से 3 अदद जो है वो हरी मिर्च जो है साबुत वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला भी जो है थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए और मज़ीद मज़ेदार करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
ये देखें हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि फलियां जो है पानी के अंदर ही गल जाएं। प्रेशर को अनकवर करने लगे हैं जिससे हमने इसको ढापा था। और ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी जो है वो फलियां गोश्त जो है हमारी तैयार हो गई है। इसको हल्का हल्का सा हमने इसकी भुनाई करनी है मज़ीद, और 5 मिनट तक इसको हमने भुनाई करनी है, फिर ये हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें ये भुनाई हो गई है, साइडों से भी इसका घी निकलना शुरू हो गया है और ये हमारी जो है फलियां गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। देखें हमारे फलियां गोश्त की जो रेसिपी है वो रेडी हो गई है और देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। ये देखें, और ये बहुत ही लजीज और मज़े की रेसिपी बनी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखें कितनी खूबसूरत, और ये सेहत के लिए तो बहुत ही मुफीद है। ये देखें इसकी रंगत देखें और इसका कॉम्बिनेशन देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ज़ुबैर नसीर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।